औरत की फितरत और उसकी नेचर में अल्लाह ने टेढ़ापन रखा है। और उसकी वजह क्या है? आप जानते हैं कि औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से पैदा फरमाया है, और पसलियों में सबसे ज्यादा टेढ़ापन बाएं पसली में होता है। और औरतों की तख्लीक, उसकी पैदाइश अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से फरमाया है, यानी हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसीलिए औरतों के फितरत में, उसकी नेचर में अल्लाह ने टेढ़ापन रखा है। अब औरतों के साथ जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह के नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अहम उसूल बयान फरमाया है कि तुम औरतों के साथ जिंदगी कैसे गुजारोगे, क्योंकि वो टेढ़ापन है उसके अंदर, उनकी नेचर और फितरत में टेढ़ापन है, तो तुम कैसे इसके साथ जिंदगी गुजारोगे। अल्लाह के नबी ने एक फार्मूला, एक उसूल, एक जाब्ता, एक कायदा बताया दिया है कि औरतों के साथ उसके टेढ़ेपन में ही फायदा उठाओ। अगर तुम उसको सीधा करना चाहोगे तो उसे सीधा नहीं कर पाओगे और उसे तुम तोड़ दोगे, और उसका तोड़ना यानी तुम तलाक दे बैठोगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरतों के दरमियान जिंदगी गुजारने का एक बहुत ही बेहतरीन उसूल बता दिया है, और उस जड़ को मजबूती से अल्लाह के नबी ने पकड़ ली है। जो मियाँ बीवी के दरमियान तू अनबन, खटपट, लड़ाई झगड़े होते हैं, उस लड़ाई झगड़ों की जड़ अल्लाह के नबी ने पकड़ ली। अब जितने भी मर्द और औरत के दरमियान लड़ाई और झगड़े होते हैं, उन तमाम के पीछे यही रीजन है, यही वजह है कि मर्द हजरात ये चाहते हैं कि मेरी बीवी मेरी जिंदगी के मुताबिक ढल जाए, जैसे मैं हूं वैसे मेरी बीवी बन जाए, मैं जैसे चाहूं वैसे मेरी बीवी ढल जाए। तो ऐसा तो कयामत तक हो नहीं सकता है, क्योंकि उनकी नेचर में, उनकी फितरत में अल्लाह ने टेढ़ापन रखा है। कयामत तो आ सकती है, लेकिन आपके मुताबिक, आपकी फितरत के मुताबिक, आप जैसे चाहें उस तरह आप अपने एतबार से नहीं ढाल सकते हैं। मैं लिख कर भी दे सकता हूं, क्योंकि उसकी फितरत है, उसकी नेचर है। अल्लाह ने जिस नेचर पर उनको पैदा फरमाया है उसके खिलाफ नहीं कर सकता है। इसलिए मर्द और औरत जो शादीशुदा हजरात हैं, उनकी जिंदगी का एक ही फार्मूला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उनके साथ जिंदगी उसके टेढ़ेपन में ही गुजारो और उसी से उनसे फायदा उठाओ, और उनके टेढ़ापन में ही खूब